मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत कंप्लीट करने के बहुत करीब आ गई हैं। 12 अगस्त को इन असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी और हुकूमत की तरफ से वाज़ेह इशारा यह है कि वो वक्त से पहले जाना चाहेंगे। वक्त से पहले अब 24 घंटे भी हो सकते हैं, 48 आवर्स भी हो सकते हैं। आम तौर पर जब समरी अरसाल की जाए तो विदिन 48 आवर्स अगर असम्बली की डिसोल्यूशन की समरी जो है वो सदर या गवर्नर्स मंजूर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है कि असम्बली स्टैंड्स डिज़ोल्व। तो 12 अगस्त की अगर मुद्दत को जहन में रखें तो मोस्ट लाइकली 8 या 9 को अगर वो प्रेसिडेंट साहब वाला रिस्क जो है उनको कवर करना हो कि असम्बली को रोक ना लें, तो 8-9 के करीब इन्हें अपनी असम्बली की जो एडवाइस है वो डिसोल्यूशन के लिए प्रेसिडेंट साहब को रवाना कर देनी चाहिए, ताकि विदिन 48 आवर्स अगर अलवी साहब उसके ऊपर दस्तखत ना भी करें तो ऑटोमेटिकली उसकी मुद्दत जो है उस टाइम की वो शुरू हो जाती है और वो कंप्लीट हो जाए 12 अगस्त मिडनाइट से पहले। तो असम्बली की डिसोल्यूशन के 90 रोज़ की शर्त जो है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने लाजिम होंगे, वो वाली कंडीशन जो है ऑटोमेटिकली ऑपरेटिव हो जाती है। इस वक्त बड़ी एक मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है। पिछला तकरीबन कम व बेश 1 साल हुकूमत ने ये कहकर लोगों को मीठी गोलियां दी और पीटीआई वालों को भी कि नया सेंसस जारी है पाकिस्तान में, उसके नताइज आ जाएंगे, नोटिफाई होंगे, उसके ऊपर नई हल्का बंदियाँ होंगी और फिर पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे। क्योंकि वो एरियाज़ जो केपी में मर्ज किए गए हैं, ट्राइबल एरियाज़ को मर्ज कर दिया गया है, वहाँ कितनी तादाद होगी कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की, उसका तयन हो जाएगा। वाज़ेह तरीके से उन लोगों को ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो है मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर पंजाब में जल्दी इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि पंजाब असम्बली इमरान खान ने डिज़ोल्व कर दी थी और केपी भी, तो पंजाब में अगर जल्दी इंतखाबात हो जाएं तो सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का एक होगा और कौमी असम्बलियों का दूसरा होगा, तो ये भी बड़ा मसला होगा। अब जब सारा कुछ गुजार लिया वक्त, सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने धौंस धांधली से वो 14 मई वाली डेट क्रॉस कर ली, तो ऐन वक्त पर आकर ये बताया गया है कि पुराने जो सेंसस है उसी के ऊपर हम इंतखाबात नए करवाएंगे, क्योंकि नए इंतखाबात का ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन अभी हुआ नहीं। अब अगर ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन उसका हो जाता है तो ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन के बाद 4 माह चाहिए हल्का बंदियों के लिए, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर अगर कौमी असम्बली की नशिस्तों में या सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में रद्दोबदल होता है तो उसकी बुनियाद के ऊपर करने के लिए तरमीम 2/3 अक्सरियत चाहिए और इस सारे कामों के लिए वक्त नहीं है। तो इससे ज़्यादा वो मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल सियासत में होनी नहीं चाहिए जितनी आज हमारे सामने। और एक रोज़ पहले असम्बलीज़ डिज़ोल्व करने की लॉजिक वो भी कोई ज़ाहिर आपको आम फहम तरीके से समझ नहीं आएगी, लेकिन हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा ये है कि 16 सितंबर परहैप्स प्रॉबेबली लास्ट वर्किंग डे इन ऑफिस होगा बंदयाल साहब का। तो बंदयाल साहब चीफ़ जस्टिस के तौर पर रुखसत हो जाएं, फ़ाइज़ ईसा साहब आ जाएं, और नवाज़ शरीफ के ऊपर कुछ केसों की तलवार लटक रही है। ताहयात नाहली वाला मामला उनका लटक रहा है। हुकूमत ने 5 साल की एक नया एक्ट पास किया है कि नाहली की मुद्दत 5 साल होगी और एक दफ़ा आप अपील भी कर सकते हैं। ये एक्ट बज़ाते ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होकर स्ट्राइक डाउन हो सकता है, और फिर नवाज़ शरीफ के ऊपर जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी जज़ा और सज़ा का अमल या अपील का अमल या प्रोटेक्टिव बेल का अमल वो भी अदालत से गुजरना है। तो हुकूमत ये चाहती है कि उनको इतना टाइम मिल जाए कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस जिनसे वो बहुत खाइफ हैं कि वो प्रो पीटीआई, ये हुकूमत PMLN का ये ख्याल है कि वो प्रो पीटीआई फ़ैसले करते हैं और एंटी PMLN या एंटी PDM फ़ैसलों की तवक्को बंदयाल साहब से, एक इजाज़ुल हसन साहब से, मुनीब साहब से और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से। इन जजेस के तो वो नाम लेकर आप इनसे जिससे नून लीग के बंदे से पूछ लें तो आप बताएंगे कि ये जो 3 या 4 जज हैं इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देना है। तो वो इंतज़ार करेंगे कि एटलीस्ट बंदयाल साहब चीफ़ जस्टिस के तौर पर हट जाएँ, नए चीफ़ जस्टिस आ जाएँ और बेंचों की तश्कील का अमल भी शायद हुकूमत के बनाए हुए नए एक्ट के मुताबिक होना शुरू हो जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने या नए चीफ़ जस्टिस ने वो फ़ैसला मान लिया और 16 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन भी ना कर दिया। काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। तो ये एक बेयकीनी है जिसके अंदर हम नए इंतखाबात की तैयारी में जा रहे हैं। एक कमेटी काम कर रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, वहाँ से आज वज़ीर कानून साहब ने कहा कि ब्रॉडली सारी चीज़ों के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हो गया और हम अगले 2 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट ले आएंगे, पब्लिक कर देंगे। ये जो भी वो रिपोर्ट जारी करें ये किसी एक्ट की शक्ल में, इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्ट का कोई बिल बना लें, उसको पार्लियामान से पास कर लें, इसकी भी सदर साहब से मंजूरी दरकार होगी। तो सदर साहब से मंजूरी के लिए एक और शर्त ये होगी कि जो PTI के अंदर मेंबर्स बैठे हुए हैं, जब इत्तफ़ाक़ राय कह रहे हैं तो इत्तफ़ाक़ राय के अंदर उनका इत्तफ़ाक़ भी शामिल हो, फिर यकीनन अलवी साहब इसको रोकेंगे नहीं, उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। लेकिन अगर उनके इतराज़ात हुए तो अलवी साहब इसको मुद्दत 2 हफ्ते की गुजारने के बाद रोक के दोबारा पार्लियामान की तरफ रवाना कर देंगे और फिर शायद एक
प्रेशर हो हुकूमत के पास, इतने दिन बचेंगे नहीं 8-9 अगस्त तक कि उसको दोबारा टेकअप करें, जॉइंट सेशन में लेकर जाएं, दोबारा पास करें, दोबारा भेजें, और उस दौरान में अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गया तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। इसमें हम जाएंगे नए इंतखाबात की तरफ। जो आज मेहमान हैं हमारे, उनसे ये पूछेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा भी बेयकीनी बाकी है, यकीनी के साथ आप इंतखाबात में जा रहे हैं या कुछ बिहाइंड द सीन ऐसी क्लैरिटी है पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में जिससे हम अभी तक आगाह ना हो, पता चले कि वहाँ पर एक क्लियर फ्रेमवर्क मौजूद है, ये लोग आएंगे केयर टेकर्स के तौर पर, ये एजेंडा आइटम है इन्होंने सेट किया हुआ और उनकी अंडरस्टैंडिंग है और दोनों पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट की, और इसके मुताबिक इंतखाबात का अमल आगे बढ़ जाएगा। इस्लामाबाद में जो आज हमारे साथ शुरका हैं गुफ्तगू में, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। शुएब शाहीन साहब हैं, मारूफ माहिर कानून है और पीटीआई से भी इनका ताल्लुक है, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, जो इतना करीब आके भी कुछ चीज़ों के ऊपर इबहम है और कुछ इबहम तो आपने खुद से क्रिएट किया है, जैसे सेंसिस वाला मामला आप चंद माह पहले तय कर सकते थे लेकिन आपने तय करने की कोशिश नहीं की, डिस्पाइट द फैक्ट कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस चलता था तो आपके सारे लोग बड़े ज़ोर शोर से आकर हमें बताते थे कि नहीं नया सेंसिस है, उसके ऊपर इलेक्शन सही है। अब क्या हुआ अचानक? मेरे ख्याल में आपने अपने इब्तदाइये में कुछ तो जवाब दे दिए अपने ही सवाल के, कि अगर पुराने सेंसस के ऊपर ये तमाम चीज़ें होती हैं तो फिर वो इबाम ख़त्म हो जाता है। और अब ये पिछले जो 1-2-3-4 दिन में 2 बड़े सीनियर जो वज़ीर हैं हमारे, उन्होंने जो कहा है कि पुराने सेंसस की बुनियाद पे होना चाहिए, उसकी एक वजह तो वो है जो आपने बताई है कि भाई बात यह है कि अगर आज सेंसस को नोटिफाई भी कर दें तो हल्का बंदियों का अमल शुरू हो जाएगा, और अगर 4 महीने में हल्का बंदियों का अमल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर वो जो नई हल्का बंदियाँ हैं उनको आइनी तरमीम के ज़रिए अप्रूव करवाना है। जब अप्रूव करवाने जाएंगे तो उस वक्त असम्बली भी नहीं होगी, जब असम्बली नहीं होगी तो फिर अप्रूव कैसा होगा, फिर उसके अंदर को मुझे नहीं मालूम, मैं तो कानूनी माहिर नहीं हूं। बातें तो आपको अप्रैल में भी जी, मगर आपको मालूम है कि जब वो सेंसस आया तो उस पर बहुत से एतराज़ात हुए, जिस पर दोबारा से उसके ऊपर एमक्यूएम ने बहुत से एतराज़ात किए, जिसकी वजह से पिछले सेंसस पे भी उनके एतराज़ात थे, बात ठीक है, उससे पिछले पे भी उनके हमारी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के अंदर तमाम लोगों का कंसेंसस लेने के लिए आपको बहुत टॉलरेंट होना पड़ता है। और इस सेंसस में तो मेरे ख्याल में कुछ उसकी वजूहात भी सामने आई हैं कि नई गिनती के अंदर बेशुमार चीज़ें सामने आई हैं जो बेहतर तरीके से, अफसल तरीके से होनी चाहिए थी। गिनती गालिबन उसमें कुछ थी चीज़ें, कोई झोल थे जिनको पुर किया गया। क्या झोल थे? मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने कहा कि कराची की गिनती के अंदर कुछ जो सेंसस, आपको पता है सेंसस के अंदर इस दफ़ा बड़ा कौम से एक मजाक किया गया। आपने ये जो आपके हाथ में पकड़ी हुई है ना टैबलेट, इस तरह की आपने टैबलेट दी थी उन लोगों को जिन्होंने जाके मरदमशुमारी करनी थी। बहुत अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया था और फुल प्रूफ होना चाहिए था आइडियली, उसके अंदर एक भी एरर नहीं होनी चाहिए। सिस्टम डिज़ाइन करने वालों को फॉल्ट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से रिजल्ट्स निकाले जाते हैं ना, तो उस एग्जीक्यूशन के अंदर बलूचिस्तान की आबादी डबल कर दी हमने, क्योंकि पश्तून एरिया के अंदर गए हैं तो उन्होंने अपनी आबादी बढ़ा ली, बलोच एरिया में गए हैं उन्होंने अपनी आबादी बढ़ा ली, सिंध में गए हैं तो रूरल सिंध से लाड़काना की आबादी आपने चढ़ा दी, कराची अर्बन में आप आए हैं तो उन्होंने अपनी आबादी नीचे करा दी। पंजाब की आबादी आपको 7 कौमी असम्बली की सीटें कम हो जाती हैं अगर आप नए सेंसस पे जाएं। तो आप जो कुछ इंजीनियर कर रहे थे, नहीं इंजीनियरिंग की कोशिश हो रही थी ना। अगर आपकी बात, हमारी पार्टी की बात अगर आप मान लें तो हमारी पार्टी की बड़ी पोजीशन तो पंजाब में है। हम नहीं इंजीनियरिंग कर रहे थे, और कर रहा होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। देखिए, मुआशरे में इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है कि आप किसी भी और मुआशरे में जाके सेंसस करें तो लोग सही रिपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी एक दूसरे के ऊपर हमें शक की ये मामला साफ नहीं है सर। चलिए, कौम के वसाइल लगाए पता नहीं कितने एरर पे, मैं मानता हूँ ये, तो उसके बाद आप बताएं कि इस तरह की डिस्टॉर्शंस क्रिएट किए तो देन मैं तो खुद बहुत बड़ा नाकिद हूँ इन चीज़ों का और इस पोलराइजेशन का बहुत ज़्यादा नाकिद हूँ, और मैं समझता हूँ एक फेयर तरीक़ाकार होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो आप मामला सामने रख रहे हैं उसमें जो पोजीशन ले रही है हमारे वज़रा ने पोजीशन लिया है, जो पार्टी की पोजीशन है, उससे इबाम खत्म होगा, इबाम पैदा नहीं होगा। वरना अगर आप ये पेंडोरास बॉक्स इस वक्त खोल दें, चलें कोताही के ऊपर एक अलहदा प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन अगर आप इस वक्त ये पेंडोरास बॉक्स खोल दें कि नए वाले की हल्का बंदी, तो फिर मैंने जो आपको सीक्वेंस जो आपने खुद ही फरमाया उस सीक्वेंस के तहत तो फिर इलेक्शन तो गए। तो मुझे तो वैसे लगता है ये कि आपने कौम को इस मामले में धोखे में रखा है। मगर कैसे देखिए ना, अगर आज हम आपने 6 महीने हमें ये गोलियां दी थी कि नया सेंसस नई हल्का बंदी, मगर देखिए पहले सेंसस, देखिए केपीके की ड्यू रिप्रेजेंटेशन, अब आप बता रहे हैं आपकी अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, आपकी इजाजत से मैं जरा उनसे अपडेट जी।
देखिए, आपकी बात जो मैं खुद नाकिद हूँ कि जब दोबारा से रिवीजन में नंबर्स बदलते हैं तो ये बहुत बड़ी तनकीद है इस सिस्टम के ऊपर, ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि ओरिजिनल स्केड्यूल पे तो तमाम चीज़ें चल रही थी। अगर ये उस दरमियान में पहली बात कि सही हुआ, अगर गलत गिनती हुई थी तो सही गिनती हुई, लेकिन उस गिनती के अमल में जो वक्त लगा उसके नतीजे में हम वहाँ तक पहुँच गए कि अगर नोटिफाई करके हल्का बंदियाँ शुरू कर दें तो इलेक्शन में इबाम पैदा हो जाएगा, उसे हटाया गया है। मतलब आपकी जगह पे अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होना तो उन्हें सारे लोगों को बुला के इस वक्त कुछ लोगों को सजा देनी चाहिए कि कौम के इतने अरब भी लगाए, 1 साल भी ज़ाया किया, और जिसने डिस्टॉर्शन क्रिएट किया जेलों में डाल। इसमें कोई शक नहीं है कि इसको बाकायदा इसको पर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सेंसस के ऊपर इस वक्त हुकूमत जो है मुझे लगता है कि उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है कि हम नए रिजल्ट्स नोटिफाई नहीं करेंगे, ना उसके ऊपर नई हल्का बंदियों के लिए टाइम है, ना नई नशिस्तों की मंजूरी के लिए टाइम है, जबकि इससे पहले की जो पोजीशन 8-9 माह की ये थी कि 14 मई को तो इंतखाबात हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रोसेस सेंसस वाला जो है पूरे सिस्टम को बिगाड़ पैदा कर देगा। पंजाब में सूबाई की नशिस्तें पुराने सेंसस पे होंगी, कौमी की नए सेंसस पे होंगी, इसका हल तो है ही नहीं है। तो अब ये नई पोजीशन है, बिल्कुल बदल गई है। वो 8-10 माह जो कहानियाँ हमने सुनी थी, एकदम से पोजीशन चेंज हो गई। नदीम मलिक साहब, आप सही फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो इससे पहले बयानात लोग देते रहे हैं, वो अगर आप बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में कहें तो वो कहिए कि बिल्कुल नावाकफियत की बुनियाद पे या लाइलमी की बुनियाद पे देते रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है सियासी लीडरों के लिए। लेकिन अगर आप सख्त अंदाज में कहें तो फिर वही बात है जो आप फरमा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब ये लोग चाहें भी तो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके लिए एक आईनी तरमीम की ज़रूरत है। और आईनी तरमीम के लिए आपको पता है कि असम्बली के अंदर मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। ये बात इनको पहले मालूम होनी चाहिए थी और यही आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था जब पीटीआई के लोग असम्बली छोड़ के रिज़ाइन करके चले गए अप्रैल 2022 में। तो उसके बाद ये मरदमशुमारी कम अज़ कम 2023 के इंतखाबात के लिए तो रूबा अमल नहीं आ सकती थी, क्योंकि असम्बली के अंदर जो अमेंडमेंट चाहिए वो नहीं हो सकती। आर्टिकल 51(3) में जो टेबल लगा हुआ है, जिसमें सूबों के अंदर कौमी असम्बली के नशिस्तों की तकसीम दिखाई गई है, उसे बदलने के लिए एक आईनी तरमीम की ज़रूरत है। और आपको याद होगा जब 2017 का ये जो सेंसस थी, जब उसको बरूए कार लाना था, अगरचे उस वक्त वजह तो ये थी कि वो प्रोविजनल नतायज को उन्होंने उसकी बुनियाद पे हल्का बंदियाँ करनी थी, लेकिन आईनी तरमीम करनी पड़ी थी। आईनी तरमीम हुई थी तो उसके बाद फिर ये हल्का बंदियाँ हुई थी। तो अब भी अगर हल्का बंदियाँ होने से पहले अगर ये सेंसस के ऐलान कर भी दें तो हल्का बंदियों का काम शुरू नहीं होगा जब तक कि आप ये आईनी तरमीम न कर सकें। आप इंतखाबात को कितना भी पोस्टपोन कर दें, उसके नतीजे में आईनी तरमीम तो नहीं होगी।